और ये दोनों हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये क्या करता है, आपकी जो ओवरीज है, अंडकोश है, और आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है, पीरियड्स की, इन्हीं को 40 के बाद महिलाओं का स्वास्थ्य। दुनिया में महिला ही एक ऐसी चीज है जो शादी के पहले, शादी के बाद, बच्चों के बाद, बड़े होने के बाद, बच्चों की शादी के बाद, बूढ़े होने के बाद संघर्ष करती रहती है। महिला, आदमी सिर्फ बाहर का काम करता है और घर का काम सिर्फ 10% करता है, और महिला घर का काम भी करती है, और वो महिला जो बाहर जॉब करती है वो बाहर का करती है, दोनों करती है। तो हम गौर करेंगे एक पहलू महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए जो 40 पार कर देती है, क्योंकि 40-40 एज महिलाओं की ऐसी क्रिटिकल एज रहती है जिसके कारण शरीर में बहुत ज्यादा बदलाव आते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को जरूर देखें। अगर आप हस्बैंड है, मेल है, तो भी इसको देखें। आपके घर में भी माँ, बीवी, बच्चे सब है। अगर आप फीमेल है या बड़ी है, छोटी है, सब देखें, क्योंकि ये मेरी आज तक की सबसे बेस्ट टॉपिक की वीडियो है और मैंने इसे बहुत आसान भाषा में बताया, क्योंकि इस अंधकार बड़ी कलयुग दुनिया में लोग बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं और सच्चाई को कोई नहीं अपनाना चाहता। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको ज़रूर देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। देखिए, आइडियली तौर पे 40 के बाद महिलाओं में बहुत चेंजेस आते हैं। अगर वो महिलाएं जो एक्सरसाइज करती है, योगा करती है, डाइट, घर गृहस्थी, खुश रहती है, सांसारिक जीवन अच्छे से जीती है, तो 40 के बाद तो उनके जीवन में चेंज आता ही है, क्योंकि आएगा। और वो महिलाएं जो एक्सरसाइज नहीं करती, योगा नहीं करती, डाइट नहीं करती, नहीं रहती, घर गृहस्थी कुछ नहीं देखती, तो वो चेंजेस जो महिलाओं में 40 में आना चाहिए वो अनहेल्दी महिलाओं में 35 में आ जाता है। तो हम देखते हैं शरीर में क्या चेंजेस आते हैं, कैसे चेंजेस आते हैं और उसे सही कैसे करें। देखिए, महिलाओं में सिर्फ एक ही चीज है, अगर वो स्वस्थ रहा तो महिलाओं का जीवन स्वर्ग बन जाता है, वो है हार्मोन्स। ठीक है, और अधिकांश रूप में आपने देखा होगा महिला 40 के, मैंने 40 बताई क्योंकि हम मशीन है, इंसान है, मशीन तो है नहीं कि एग्जैक्ट 40 में ही होगा। ये आप 38 भी ले सकते हैं या 42 भी ले सकते हैं। और अनहेल्दी महिला, जो अनहेल्दी महिला है वो 30-35 की जगह 32-30 भी ले सकती है। तो क्या होता है, शरीर में 40 के बाद मोनोपोज या प्री मोनोपोज चालू हो जाता है। जैसे ही महिलाओं, लड़कियों में 12-13 की उम्र में मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो जाती है, 40 के एवरेज के आसपास महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होने लग जाती है, उसे कहते हैं मेनोपोज। या फिर प्री मेनोपोज, मतलब जो 5 दिन के पीरियड्स आते थे वो धीरे धीरे 4 दिन के हो जाएंगे, 3 दिन के हो जाएंगे, 2 दिन के हो जाएंगे, 1 दिन ही ब्लीडिंग होगी, और या तो फिर 2-2, 3-3 महीने में एक बार आने लग जाएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये ड्यूरेशन 7 साल का रहता है। मतलब 40 से लेके 47 या 38 से लेके 45, कुछ भी आप कह सकते हो। और अनहेल्दी महिलाओं में तो 30 के आसपास भी अब हो रहा है। बड़ी दिक्कत की बात है बाप। सिर्फ 2 हार्मोन्स है महिलाओं में जो रामबाण है, जो अमृत है। पहला है एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। इनका लेवल 40 के बाद लगातार कम होने लग जाएगा। ये क्या होते हैं, सिंपल भाषा में आपको मैं आगे बताना चाहूंगा। आपने देखा होगा जो प्रेग्नेंट महिला रहती है या वो महिलाएं जो जिसमें प्रेगनेंसी में दिक्कत आ रही है, या आईवीएफ सेंटर में देखा होगा उनको इंजेक्शन लगते हैं हार्मोन्स के, वो इसी के लगते हैं, प्रोजेस्टेरोन के। ठीक है, ये हार्मोन्स ही है जो बच्चा बनाता है, पीरियड साइकिल करता है, और मतलब पूरी महिलाओं का जो फीमेल जीवन रहता है उनकी गाथा लिखने वाले ये 2 हार्मोन्स ही बस। इसके अलावा भी और है जिसकी हम बात करेंगे, बट इनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और ये दोनों हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये क्या करता है, आपकी जो ओवरीज है, अंडकोश है, और आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है, पीरियड्स की, इन्हीं को रेगुलेट करता है। ठीक है, अगर वो महिला जिनका पीरियड साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर आ रहा है, वो अनहेल्दी हो ही नहीं सकती। एक ही निशानी है अगर महिला स्वस्थ होने की। हाँ, एक आध दिन आगे पीछे, 2-4 दिन आगे पीछे होता, लेकिन अगर 15-15 दिन घट रहे, बढ़ रहे, महीने महीने नहीं आ रहे स्वस्थ उम्र में, मतलब 40 के पहले, तो बड़ी दिक्कत है। लेकिन 40 के बाद सीधी सी बात है, मेनोपॉज चालू हो जाता है, इरेगुलर हो जाता है। ये जो एस्ट्रोजन है ना, ये महिलाओं की बोन हेल्थ और स्ट्रेन के लिए बहुत ज़रूरी। आपने देखा होगा बहुत सारी महिलाओं के, अधिकांश पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की हड्डी, जॉइंट्स, कमर वगैरह ज़्यादा दर्द करती। क्यों? क्योंकि लगातार एस्ट्रोजन की मात्रा कम होने लग जाती है और ये प्रॉब्लम हो जाती है। और एस्ट्रोजन ही है जो महिलाओं की हड्डी को ज़्यादा और स्ट्रेन को ज़्यादा महत्व देता है, उसके कारण ही चलता है। तो सिंपल भाषा में देखें तो 40 के बाद हेल्दी महिला और अनहेल्दी 35 के बाद महिलाओं की हार्मोनल इम्बैलेंस की मात्रा बढ़ जाती है। इसको उदाहरण के रूप में समझे, मैं एक नई गाड़ी ले रहा हूँ आज, ठीक है, आज वो अच्छा एवरेज दे रही है, अच्छे चल रही है, 10 साल बाद वो उतना अच्छा एवरेज नहीं देगी। क्यों? क्योंकि समय के साथ गाड़ी के पार्ट्स खराब हो जाते हैं, कुछ पार्ट्स रबड़ के रहते हैं, कुछ इंजन रहता है। रबड़, आप जैसे आप गाड़ी अब खड़ी है, 1 साल आप चलाओ या मत चलाओ, अगर उस रबड़ के पार्ट खराब होना 1 साल में बदलना ही पड़ेगा।
क्योंकि वो सिकुड़ता है, फैलता है। उसी तरह गाड़ी के अलग अलग पार्ट समय के साथ बदलना पड़ते हैं। एक डायरी आती है ना, सब लिखा रहता है उसमें कितना समय बाद बदलना, लेकिन हम इंसान का पार्ट बदल नहीं सकते। तो समय के साथ इंसान का पार्ट भी कम इफिशिएंट हो जाता है, क्षमता कम हो जाती है। उसी तरह महिला 40 के बाद मूड से लेके पूरा मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाता है। मूड से लेके मेटाबॉलिज्म मतलब उनके चेहरे, मुंह, गुस्सा अचानक आना, दुख अचानक होना से लेके शरीर का मेटाबॉलिज्म आप समझ सकते हो, उनका एवरेज, ठीक है, शरीर का एवरेज, खाना खा के पचा के लगना शरीर में और स्वस्थ रहना, ये उसकी पूरे रेट को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। लेकिन आप समझ सकते हैं जैसे गाड़ी का एवरेज खत्म हो जाता है कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद, उसी तरह महिलाओं का भी शारीरिक क्षमता कम हो जाती है, मेटाबॉलिज्म कमजोर हो जाता है। तो जो महिलाएं 0 से 40 के बीच में रहती है, मतलब बेटी एक दिन की से लेकर 40 की उम्र तक, या अनहेल्दी महिलाएं 0 से 35 तक रहती है, उनके हार्मोनल बैलेंस रहते हैं, मतलब उनके बॉडी में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन की मात्रा ज़्यादा रहती है। और दो हार्मोन जो हरामी है, जो बहुत दिक्कत देते हैं, जो मौका ही ढूंढते हैं शरीर को खराब करने के लिए, उनकी मात्रा कम होती है। क्यों? क्योंकि ये दोनों हार्मोन इनको दबा के रखते हैं, ठीक है। और इन्हीं चारों ऑर्गन और इन्हीं चारों हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, थायराइड और कॉर्टिसोल, इनका कम ज्यादा होना ही बॉडी की हेल्दी फंक्शन के लिए काम आता है महिला। मतलब बाल से लेकर नीचे नाखून तक, बालों को जड़ना, चेहरे की दिक्कत, ब्रेस्ट की दिक्कत, कैंसर, लीवर की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, मोटापा, नीचे पैर, घुटने, जितनी भी दिक्कत है वो इन चारों हार्मोन्स के कारण ही होती है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को तो हम समझ चुके हैं, ये रामबाण है, ये बढ़ना जरूरी है। तो हम बात करेंगे थायराइड और कॉर्टिसोल, ये दो राक्षस। सबसे पहले बात करें थायराइड की, ठीक है। गला देख रहे हो आप, ये गला, गले में एक ग्लैंड होता है जिसको कहते हैं थायराइड ग्लैंड, ठीक है। यही है जो थायराइड ज़्यादा करता है और कम करता है। आपने देखा होगा बहुत सारी महिला बोलते मोटी हो रही है, टेस्ट कराया, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो ब्लड टेस्ट कराता है, थायराइड लिखता है, आपको थायराइड है। मतलब क्या? थायराइड से वजन बढ़ता भी है, कम होता। अब लोग सोचते हैं थायराइड नहीं होना चाहिए, नहीं, थायराइड ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका थायराइड ग्लैंड कम थायराइड हार्मोन्स बना रहा है तो उसे कहेंगे हाइपोथायराइडिज्म, मतलब कम बना रहा है, ठीक है। तो उससे क्या होगा? वजन बढ़ने लग जाएगा, मूड अचानक चेंज होने लग जाएगा, डिप्रेशन में आप चलने लग जाओ। डिप्रेशन मतलब गुस्सा, टेंशन, स्ट्रेस, नींद नहीं आना, चिड़चिड़ापन, जरा सा कुछ बात हो हमको टेंशन होता, कहते हैं डिप्रेशन में लोग सुसाइड कर लेते हैं, मतलब वो वाली स्थिति, ठीक है। या फिर आपका थायराइड ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा, उससे कारण क्या होगा? वजन कम होने लग जाएगा, एंजाइटी, टेंशन और हार्ट या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होने लग जाएगी। जैसे लाइट देखी ना, अच्छी चलती है एलईडी, लेकिन साल 2 साल बाद जैसी वारंटी खत्म हो जाती है वो चालू करते लपक झपक करती, कम देती ज़्यादा देती, कम देती ज़्यादा देती। उसी तरह जो हमारा थायराइड है ना, वो नॉर्मल इसी तरह रहता है, लेकिन कुछ समय बाद 40 के बाद महिला और अनहेल्दी 35 के बाद महिला का कम ज़्यादा होने लग जाएगी, या तो ज़्यादा हो जाएगा कम हो जाएगा, और अधिकांश रूप में ऐसा रहेगा, लेकिन ज़्यादा कम ज़्यादा होने लग जाएगा। तो यहीं जब ज़्यादा होगा तो दिक्कत, कम होगा तो दिक्कत, हमको चलाना है बीच में। चौथा हार्मोन है कॉर्टिसोल, सबसे बड़ा राक्षस। ये इसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, शरीर में यही बढ़ाता है। अगर आपके शरीर में कॉर्टिसोल बढ़ता है मतलब आपका वजन बढ़ रहा है, आपको नींद नहीं आ गई, आपकी इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगी। और अधिकांश रूप में जो प्री मेनोपॉज होता है, 40 के बाद महिलाओं के इरेगुलर पीरियड चालू होने लग जाते हैं, या अनहेल्दी महिलाओं के 35 के बाद चालू हो जाता है, उनमें कॉर्टिसोल लेवल, हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है। तो निष्कर्ष की बात करें तो सारे चार जो हार्मोन्स है वो इम्बेलेंस होने के बाद 40 के बाद या अनहेल्दी 35 के बाद महिलाओं में क्या चेंजेस आता है? सबसे पहला, या तो वजन बढ़ने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा, नींद आना बंद हो जाएगी, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाएगी, शुगर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाएगी, या तो कम ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो जाएगा, थकान एकदम से होने लग जाएगी, कमजोरी लगने लग जाएगी, बार बार आप बीमार होगे, हेयर स्किन प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम। अब आप बोलेंगे भैया सारी तो प्रॉब्लम, बचा क्या? जी हाँ, यही सारी प्रॉब्लम होती है महिलाओं को 40 के बाद। और अगर महिला अपने शरीर का ध्यान नहीं रखती तो हो सकता है 30 के बाद ये सारी में से प्रॉब्लम हो जाए, या कुछ प्रॉब्लम इसमें से हो जाए। अब भैया हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ब्लड टेस्ट कर रहा है, थायराइड आया, वजन की दिक्कत है, दवाई दे देगा थायराइड की, नींद नहीं आ रही, एंजाइटी की दवाई दे देगा, ब्लड प्रेशर कम जा रहा उसकी दवाई दे देगा, शुगर है उसकी इंसुलिन लिख देगा, थकान कमजोरी हो रही, ताकत की दवाई देगा, बार बार बीमार हो रहे, ताकत या फिर मल्टीविटामिन, उसके साथ साथ एंटीबायोटिक लिख दे, बाल स्किन की प्रॉब्लम सब है। 100 में से 99% डॉक्टर आपको दवाई देंगे, लेकिन कोई नहीं बताएगा कि ये सारी जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ हार्मोन्स के कारण हो रही है। और सबसे अच्छी बात है, हार्मोन्स को सिर्फ और सिर्फ नेचुरल ही ठीक किया जाता है, इसकी कोई दवा नहीं है। अब बात करें कि भैया ये सारी प्रॉब्लम को हम खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन कम कैसे करें? क्या इतना कम कर दे कि हमको हो भी रही है तो शायद समय के साथ पता नहीं चले हमको, मतलब बहुत मामूली।
तो इसके लिए हम 3 चीज़ देखेंगे, 4 चीज़ देखेंगे। सही कैसे करें, हम क्योर की बात करें, ठीक है। एक्सरसाइज, योगा, सप्लीमेंट, डाइट और लाइफस्टाइल। आप सोच रहे हो बहुत सिंपल है, नहीं भैया नहीं। असली माल तो इसके अंदर, ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ ना, आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। सब दवाई लिख रहे हैं, सप्लीमेंट लिख रहे हैं, फलाने लिख रहे हैं, ढिमका लिख रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भैया ठीक कैसे होगी। सिर्फ यही चारों ठीक कर सकते हैं आपके शरीर को, और कोई भी नहीं। सबसे पहले बात करें एक्सरसाइज की, तो यहाँ पर एक्सरसाइज में 2 चीज़ करना ज़रूरी है। एक तो इंटेंस वर्कआउट और दूसरा कार्डियो, जिम। आप सोच रहे हो कि मैं भैया सुबह 10 मिनट 1 किलोमीटर वॉकिंग कर लूँ, शाम को कर लूँ तो स्वस्थ हो जाओगे, नहीं। वो महिलाएं जो ऊपर से बर्तन निकाल रही है, घड़ा उठा रही है, पोछा लगा रही है, झाड़ू लगा रही है, चीज़ें कर रही है, अगर आप ये सब कर रहे हो तो सुबह घूम सकते हो। लेकिन आजकल की महिला ये सब नहीं करती है, इसलिए जिम जाना ज़रूरी है, कार्डियो करना ज़रूरी है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ज़रूरी नहीं है आपकी कमर में दर्द है तो जिम में आप वज़न उठाओ ज़्यादा, धीरे धीरे वहाँ ट्रेनर होते, सब कुछ होता है। आपको 40 मिनट में से 25 मिनट वजन उठाना, इंटेंस वर्कआउट करना ज़रूरी है, और कम से कम 15 मिनट रनिंग, स्किपिंग, क्रॉसफिट करना ज़रूरी है। तभी आप ठीक होंगे, कुछ भी हो जाए, ठीक है। दूसरा, योगा। कम से कम सुबह 35 मिनट आपको योगा और पोज करना है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कपालभाति, अनुलोम विलोम, ब्राह्मी, उद्गी। ये पूरे 5 प्राणायाम होते हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ब्राह्मी, उद्गी, ओमकार का जाप, नौली क्रिया। अब यूट्यूब पे देख सकते हो, सब समझदार हो कैसे, ठीक है। ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा वरना लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। कपालभाति और अनुलोम विलोम ये कम से कम 10-10 मिनट आपको डेली करना है, ठीक है। बाकी ब्राह्मी, उद्गी, ओमकार का जाप आप, और आसन, पोज। बट हाँ, आप सर्च कर सकते हैं महिलाओं के लिए कौन से आसन है, पोज है, तो ये सारी चीज़ आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। 35 और 40 मिनट आपको देना पड़ेगा। आपको कोई सुबह वॉकिंग की जरूरत नहीं है, शाम को वॉकिंग की जरूरत नहीं, लेकिन आपको ये दोनों करना पड़ेगा। दूसरा, सप्लीमेंट। वो लोग कहते हैं ना, अरे खाओ, खाने में मिलेगा सब कुछ। नहीं भैया, जब मैं जवान था, मेरा शरीर अच्छे थे, ऑर्गन्स अच्छे थे, लीवर अच्छे थे, किडनी अच्छे थे, पेट अच्छा था, तो मैं 100 खाता तो 90 शरीर को लगता था। अब मैं 40 पार कर चुका हूँ, मेरे ऑर्गन्स, किडनी सब हो गए कमज़ोर, तो मुझे बाहर से सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत है। अब मैं 100 खाऊंगा तो सिर्फ 10 ही मिलेगा, बाकी सब पोटी के थ्रू निकल जाएगा। इसलिए सप्लीमेंट बहुत ज़रूरी है महिलाओं के लिए। 40 के बाद बहुत ज़रूरी, आप कुछ भी कर ले, लेना पड़ेगा, और ये नेचुरल होता है। कोई सी बीमारी हो ना, सबके साथ ले सकते हो। तो 4 सप्लीमेंट है, इसके अलावा कोई लेने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले प्रोटीन, ठीक है। कहते हैं कि 1 ग्राम प्रोटीन पर वजन के हिसाब से लेना चाहिए। अगर आपका 60 किलो वजन है तो 1 ग्राम के हिसाब से आपको 60 ग्राम प्रोटीन डेली लेना जरूरी है। और प्रोटीन से सिर्फ मसल्स नहीं बनता भैया, प्रोटीन से बाल से लेकर नाखून तक सारे ऑर्गन, आंख, किडनी, लीवर, ओवरीज, जितने भी आप फिजिकल टच कर सकते हो बाहर से अंदर से, वो सब प्रोटीन से बनती, और हड्डी कैल्शियम से बनती। तो लोग सोचते सिर्फ प्रोटीन से वजन बढ़ेगा, नहीं। प्रोटीन महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको 60 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत है तो आपको करीबन 2-3 किलो पनीर खाना पड़ेगा। खाओगे? कम से कम आपको एक आध किलो आपको मुर्गा खाना पड़ेगा, आधा किलो मुर्गा खाना पड़ेगा। खाओगे, पेट ही खराब हो जाएगा। वैसे भी 40 के बाद शरीर इतना काम नहीं करता। तो आप कितनी भी दाल खा लो, पनीर खा लो, ज़्यादा नहीं खा पाओगे। इसलिए आपको प्रोटीन ज़रूरी है, कम से कम 25 ग्राम सप्लीमेंट प्रोटीन लेना ज़रूरी है। दूसरा, ओमेगा 3। इसके ऊपर तो मैंने बहुत लंबी वीडियो बनी है, आप देख सकते हो। ओमेगा 3 तो आपको लेना ही पड़ेगा। ये फैट आपके हार्ट और किडनी, हार्मोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और तीसरा है कैल्शियम और विटामिन डी। और चौथा, मैग्नीशियम। महिलाओं के सारे हार्मोन्स को बैलेंस करना, बनाना मैग्नीशियम का काम है। इसके अलावा एक और होता है फॉलिक एसिड खून की, जो मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है, फोकट की दवाई है वो। बट हाँ, ये चारों आपको लेना ज़रूरी है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये सब नेचुरल आती है, कोई नुकसान नहीं करती है। अच्छे लेना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, शॉप नाम हो गया, वहाँ से आप ले सकते हो। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, डाइट। क्या खाए क्या नहीं खाए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, मैं डाइट चाइट नहीं बताने वाला, वो फोकट की बात है, कोई फॉलो नहीं करेगा। लेकिन किस किस बातों का ध्यान रखना है वो ज़रूरी है, ठीक है। शुगर आपको करनी है बंद या करनी है कम। या तो आप ब्राउन शुगर खाओ या गुड़ खाओ, लेकिन अगर आपको ज़्यादा तकलीफ है तो कुछ समय बंद कर दीजिए। मैदा बिल्कुल बंद करना है, ठीक है। मोटा अनाज आप खाएं, जैसे जौ हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, ओट्स हो गया, इनकी रोटी बनाए, इनका दलिया बनाए। ज़्यादा से ज़्यादा सलाद खाए, ठीक है। इन चारों चीज़ों का ध्यान रखना। इसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं। चाय आप पी सकते हो थोड़ी बहुत, कोई दिक्कत नहीं, मैं चाय के खिलाफ नहीं हूँ। कम से कम फीकी पिए या थोड़ी शक्कर डाल के पिए। शुगर हो तो बिल्कुल ना पिए, क्योंकि शुगर चाय, क्योंकि डायबिटीज़ शक्कर से नहीं होती। डायबिटीज़ होने के बाद शक्कर नहीं खा सकते। डायबिटीज़ रोटी, मैदा और कार्बोहाइड्रेट से होती है।
और दूसरा ध्यान रखें 7 से 2 के बीच में, सुबह 7 बजे से 2 बजे, दोपहर के 2 बजे तक हेवी आप ले सकते हो। अगर आप मोटे हो, वजन कम करना हो तो मोटा अनाज कम खाए, लेकिन हाँ अगर आप खाना चाहते हो तो बिल्कुल खाएं। और लेकिन दोपहर को 2 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक आपको बिल्कुल लाइट खाना, और रात में हो सके तो ना खाना। मैं तो बोलूँगा आपको सिर्फ और सिर्फ रात को टोमेटो सूप पियो, वो वाला नहीं पाउच काटा और गोला और गरम करा, नहीं, वो केमिकल वाला नहीं। घर पे बनाए, यूट्यूब शॉर्ट सबको मालूम है कि टोमेटो सब्जी भाजी सब मिला के उबाल के मसाले से बनता है, रोज खा सकते हो। हमेशा आप बना दी कि टोमेटो सूप ही खाना, आपको कभी कमजोरी नहीं होगी, कभी आपको थकान नहीं होगी, भूख भी मर जाएगी, वजन बहुत तेजी से कम होगा टोमेटो सूप से। चौथा, लाइफ स्टाइल। कुछ भी कर लीजिए, जब तक आपकी जीवन शैली नहीं बदलेंगे ना, आपके हार्मोन अनबैलेंस नहीं होगी। और 40 के बाद और अनहेल्दी 35 के बाद ये बहुत जरूरी। सबसे पहले तो टीवी न्यूज़ बंद कर दे या नाटक बंद कर दे। टीवी न्यूज़, एक समय था जब डीडी न्यूज़ ही देखते थे, आज टीवी न्यूज़ में फोकट की न्यूज़ नेगेटिव नेगेटिव चलती है। इसके घर में आग लगी, वो चोरी हो गई, आपको क्या लेना देना उससे। किसके घर में क्या हुआ, मुझे क्या लेना देना उससे। अच्छी चीज़ कोई नहीं बताता, और रात को 6 बजे बाद सब ग्रुप बना के बैठ जाते फोकट की बात करने, लड़ने। तो दिन भर आप जब आप नाटक देखते हो कलर्स पे, इनमें जब भी आप सुबह से शाम तक ये सब देखते रहते हो ना, दिन भर नेगेटिव चीज़, तो आपके ब्रेन में नेगेटिविटी चलती रहती, और नेगेटिविटी से आपके घर में भी असर होता है। तो ये चीज़ बंद कर दे या कम कर दे। सोशल नेटवर्किंग से दूर रहे, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, शॉर्ट्स, आजकल जो टीवी पे चल रहा है वही चल रहा है। सिर्फ मुझे छोड़ दीजिए क्योंकि मैं अच्छी चीज़ बताता हूँ ठीक है जो भी है, बट हाँ सोशल नेटवर्किंग से दूर रहे। फैमिली फ्रेंड से ज़्यादा मिले, डिजिटल नहीं फिजिकल लोगों से मिले, बात करें, खुश रहे, ज़्यादा से ज़्यादा हंसते रहे। यही चीज़ है आपके कॉर्टिसोल लेवल को कम करेगी और गुड हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ाएगी। साथ में पूजा पाठ करें। पूजा पाठ आप नहीं भी करेंगे तो आप अच्छे गाने सुने, लेटेस्ट गाने सुने, कुल मिला के आपको शांति मिले। अगर आपको पूजा पाठ से मिलती तो वो करें, नहीं तो भजन सुने, नहीं तो लेटेस्ट गाने सुने, मतलब कुल मिला के आप खुश रहें। तो महिलाओं का संघर्ष बहुत ज़्यादा रहता है इस जीवन काल में। 84 लाख योनियों में से इंसान की योनि, और उसमें से भगवान ने महिलाएं बनाया है। स्वयं परमात्मा भी इस दुनिया में अगर इंसान का शरीर लिया है तो सुख और दुख दोनों भोगना है, लेकिन महिलाओं को कुछ ज़्यादा ही दुख देते हैं। लेकिन 40 के बाद नेचुरली उनके हार्मोन्स, अच्छे हार्मोन्स कम हो जाते हैं, बुरे हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है, इसकी कोई दवा नहीं है। ये चारों चीज़ अगर आप रेगुलर करेंगे, अगर 1 महीना करके देखिए, जीवन पलट जाएगा, ठीक है। और वैसे भी हमको सिर्फ एक ही लाइफ मिली है, अगला जीवन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ एक ही लाइफ मिली है। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता आपको क्या हो रहा है। अगर आपका सर दुख रहा है, मोटे हो, थायराइड की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, थकान हो रही है, कमर दुख रही है, रो रहे हो, आपका साथी दोस्त पास में मोबाइल चला रहा होगा, दूसरे घर में या टीवी देख रहा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 दिन घर वाले रो लेंगे, 5वें दिन जीवन फिर वैसे ही चलने लग जाएगा। और हमेशा लाइफ में सेंटर में रहिए। ना लाइफ हमेशा एक्सट्रीम होती है, ना डाउन होती है। ना आप गुस्से, ईगो, एटीट्यूड से जीवन जी सकते और ना दया भावना से जी सकते। आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, समय के हिसाब से गुस्सा और समय के हिसाब से दया भावना करनी ही पड़ेगी। और समय के हिसाब से सब करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप शादी में जा रहे हो, पार्टी में जा रहे हो, डाइट कर रहे हो, अनहेल्दी खा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। आप आपके शरीर का अगर आप ध्यान रखेंगे तो शरीर आपका ध्यान रखेगा। अगर आप 5 दिन शरीर को दे देंगे ना, तो शरीर आपको 2 दिन दे देगा, जा जी ले अपनी जिंदगी। तो जीवन एक ही बार मिला है, उसका एक ही मकसद है। जी हाँ, वो वाला मकसद नहीं, मकसद एक ही है, स्वस्थ रह के खुश रहना है बस, और कुछ भी नहीं।